बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत ही अहम मेडिसिन एसिक्यूलेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। होम्योपैथी की बहुत अहम मेडिसिन पाइल्स में बहुत अच्छा फ़र्क करती है। तो अगर किसी को एक्सटर्नल पाइल्स का इशू है तो वो ये मेडिसिन जो है ना इस्तेमाल कर सकता है। तो उसके साथ अगर किसी को जिसमें मुख्तलिफ किस्म के साइन और सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो उसमें ये मेडिसिन किस तरीके से हम ले सकते हैं, तो उसके लिए मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस हो रहे हैं या नज़र आ रहे हैं तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेडिसिन एसिक्यूलेस, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा इसे हमें कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में कितने टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। मेडिसिन एसिक्यूलेस, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडाइजेशन केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये लीवर में, अगर किसी का लीवर की वजह से इंडाइजेशन जो है ना वो स्लो हो गया हो तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके साथ ये अब्डोमेन वाले हिस्से में अगर किसी को भारीपन जो है ना वो महसूस होता हो, यानी एसिडिटी का मसला हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। पाइल्स के केस में बहुत अच्छी अहम जो मेडिसिन वर्क प्ले करती है। और ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है और उसके साथ जो है ना वो बैक पेन का इशू सामने देखने में आता है, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में ये मेडिसिन जो है ना कौन से साइन और सिम्टम महसूस हो तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो ऐसे बुज़ुर्ग लोग या नौजवान लोग जिनका डाइजेशन जो है ना वो स्लो हो चुका हो, तो उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता हो और कॉन्स्टिपेशन के साथ उनको जो है ना वो पाइल्स की जो है ना वो शिकायत हो गई हो, यानी पाइल्स का इशू हो, और उसके में जो है ना वो कभी कभार जो है ना वो ब्लीडिंग जो है ना, जब उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती हो तो उसमें ब्लीडिंग जो है ना वो ज़्यादा होती हो, उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ख़ास तौर पे ये बड़ी आंत बवल पे जो है ना वो रेक्टम वाले हिस्से पे असर करती है, और उसमें जो है ना जिनका अब्डोमेन में अक्सर कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है ना दर्द रहता है, और उसके साथ वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके साथ जो है ना वो बैक पेन में भी उनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है ना वो दर्द महसूस होता है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ऐसे लोग जिनको लीवर की वजह से डाइजेशन स्लो हो चुका हो और उसमें उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो और उसकी वजह से उनको जो है ना स्लो डाइजेशन की वजह से साथ ही एसिडिटी का भी इशू बन गया हो, यानी उनको डाइजेशन जो है ना वो कमज़ोर हो गया हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये जो पाइल्स है ना, जिसको हमें बवासीर भी कहते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जब ऐसे लोग, बुजुर्ग लोग या नौजवान लोग जिनका खाने की हैबिट ठीक नहीं होती, यानी उनको ज़्यादा जो फास्ट फूड जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी ये जो मेडिसिन है जिनका लिवर अच्छे तरीके से काम नहीं करता, तो ये लिवर को बूस्ट अप करती है, उसके साथ डाइजेशन को जो है ना वो बेहतर करती है, और पाइल्स को, जिसमें ब्लीडिंग जो है ना वो एक्सटर्नल पाइल में ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और उसमें ये मेडिसिन जो है ना, जो एक वेरिकोज वेन होती है जिनमें जब भी वो स्टूल पास करते हैं और उनको जोर लगाना पड़ता है, और उसकी वजह से जो है ना वो पाइल्स में वेरिकोज वेन से जो है ना थोड़ी सी ब्लीडिंग जो है ना वो देखने में आती है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। स्टूल बहुत हार्ड होता है और वो स्टिकी टाइप का होता है, तो उनको अक्सर खास जोर लगाने से जो है ना वो एक पाइल, दो तीन जो है ना वेरिकोज वेन जो है ना वो रेक्टम वाले हिस्से से, एनएस से जो है ना वो बाहर नज़र आती हैं। मीन्स कि अगर जब भी हम देखते हैं तो उसको वो तो एक या दो जो है ना वो वेरिकोज वेन जो है ना वो नज़र आती हैं, तो उनसे जब हम जोर लगाते हैं
तो कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, उसके साथ जो बैक पेन होती है वो देखने में आती है, और उसके साथ जो है ना तो कभी कभार जो है ना वो ब्लीडिंग बहुत थोड़ी होती है। इसमें जो वेसिकुलस की जो पाइल्स हैं उसमें ब्लीडिंग का इंसर बहुत थोड़ा होता है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। प्लस तो अब हम देखते हैं इसे हम कौन सी फ्रिक्वेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में कितने टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एसिकुलस, इसे हमें डिजीज़ के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर किसी को पाइल्स का इशू ज़्यादा है, और पाइल्स में ये होता है कि वो ऐसी कॉन्स्टिपेशन जिसमें एक्सटर्नल पाइल्स हों और उनको उसके साथ जो है ना वो बैक पेन का इशू भी, दर्द का भी इशू सामने देखने में आता है। तो पाइल्स एक्सटर्नल होती हैं, तो उसमें अगर किसी को ये इशू ज़्यादा है तो उसमें ये हमें 200 फ्रिक्वेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको लेने का तरीका ये कि हमें सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 3 ड्रॉप्स जो है ना खाली पेट जो है ना खाना खाने के 1 घंटा पहले हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी को इस तरह का इशू कम है तो इसे हमें 30 फ्रिक्वेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन में और एक्सटर्नल पाइल्स में यह जिसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है और दर्द और जलन होती है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम होती है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। यानी अगर किसी को पाइल्स के केस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें मेडिसिन जो है ना वो हेमामेलिस है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक होम्योपैथी मेडिसिन जो है ना वो लोज है, वो भी हम पाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर किसी को पाइल्स का इशू ज़्यादा है, यानी उसमें जो पाइल्स हैं वो हमें अंगूर के गुच्छे की तरह जो है ना वो नज़र आती हैं बाहर, वो एक्सटर्नल पाइल्स हैं, और उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो लोज इस्तेमाल होती है। यानी अगर किसी को रेक्टम वाले हिस्से में ज़्यादा जलन, बर्निंग सेंसेशन का एहसास हो तो उसमें एक होम्योपैथिक मेडिसिन पेओनी है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जिसे हम पाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन जो बेसिकली एसिकुलस होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसे हम एक्सटर्नल पाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है और तकरीबन 1 या 2 जो पाइल्स हैं वो हमें देखने में आती हैं, तो इससे ज़्यादा पाइल्स नहीं होती, लेकिन दर्द और जलन इसमें भी होती हैं। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो उसमें मेडिसिन हेमामेलिस इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर किसी का कोई क्वायरी हो तो नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना वो कमेंट करके अपनी क्वायरीज बता सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसका जो है ना प्रॉपर वो मेडिसिन है वो तजवीज़ करके बता सकूँ। तो मैं ऐसे ही होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।